नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कल्पित कार्य से संबंधित थ्योरम प्रूव की थी। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। कल्पित कार्य का समीकरण लिखते समय छोड़े जाने वाले बल, यानी कि ऐसे कौन से बल हैं कि हम उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य जो है वो ज़ीरो होता है, तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बल हैं? सबसे पहले देखते हैं हम अवितान्य, यानी कि अवितान्य जो स्ट्रेचेबल है, अवितान्य डोरी का तनाव। माना एक जो अवितान्य डोरी में तनाव टी है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ए बी एक अवितान्य डोरी है जिसमें कि तनाव टी है। इसे ए डैश बी डैश की स्थिति में हम विस्थापित करते हैं, और इस प्रकार विस्थापित हम करते हैं कि जो ए बिंदु है वो विस्थापित ए डैश पर हो जाता है और बी जो है वो बी डैश पर हो जाता है, यानी कि अब ए बी की जो स्थिति है वो ए डैश बी डैश है। तो ए डैश बी डैश जो है वो ए बी के बराबर है, हम इस तरह से उसको विस्थापित करते हैं। और ए डैश बी डैश जो है वो ए बी के साथ में एक सूक्ष्म कोण जो है वो थीटा बनाती है। अब हमने क्या किया कि ए डैश एल, यानी कि ए डैश से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसे हमने ए डैश एल कहा, और बी डैश से जो है हमने इस ए बी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम उसके बाद बी डैश से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो हम उसको बी डैश एम कहते हैं। हमने उसको बी डैश एम कहा। और फिर ए डैश से इस बी डैश एम पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसे हमने ए डैश एन कह दिया। अब डोरी जो है उसमें तनाव हमें पता है, हमने माना है टी तनाव है डोरी में। वो जो तनाव है डोरी में वो किसके बराबर होगा? इस डोरी में, चूँकि ये डोरी जब खींची स्ट्रेचेबल है, तो ए बिंदु पर जो डोरी के ए बिंदु पर तनाव होगा वो बी की तरफ होगा, यानी कि ए बी की दिशा में, और बी बिंदु पर जो तनाव बल होगा वो होगा बी ए की दिशा में। तो जो इस डोरी में तनाव है वो क्या, ए बिंदु पर लगाया गया जो बल है ए बी की दिशा में, तथा बी बिंदु पर लगाया गया जो बल लग रहा है जो टी, वो बी ए की दिशा में इनके समतुल्य होगा। ये देखिए हमने यही बात कही है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन करने से ए बी का विस्थापन हमने ए डैश बी डैश पर कर दिया, तो विस्थापन में जो तनाव द्वारा किया गया कार्य है, ए बी स्ट्रिंग में जो तनाव द्वारा किया गया कार्य वो किसके बराबर होगा? बिंदु ए पर बल टी द्वारा किया गया कार्य तथा बिंदु बी पर बल टी द्वारा किया गया कार्य, इनके योग के बराबर होगा। ठीक है। चूँकि ए बी में दो बल लग रहे हैं, बिंदु ए पर ए बी की दिशा में और बिंदु बी पर बी ए की दिशा में, तो बलों द्वारा जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जो ए बिंदु पर बल लग रहा है, तो इस टी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? टी गुणा ए एल। अब ये ए एल कैसे हुआ? क्योंकि ए बिंदु जो डिस्प्लेस्ड हुआ, विस्थापित हुआ, वो ए डैश इसकी स्थिति हो गई। तो हमने पूर्व में भी पढ़ा है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि ए डैश से हमने क्या करा, इस पर जब लंब डाला तो ए डैश का प्रक्षेप क्या हो गया? ए एल। इस ए बी पर जो ए डैश का प्रक्षेप है वो क्या हो गया? ए एल। तो हमने चूँकि पूर्व में इसका जब स्टार्टिंग की थी तभी हम ये पढ़ चुके हैं हम कि अब इस बल टी द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? टी गुणा जो है विस्थापन, और जो उसको हम, चूँकि ये विस्थापन तिर्यक विस्थापन है, इसलिए इसका ए डैश का जो प्रक्षेप है वो आ जाएगा यहाँ पर ए एल। तो टी गुणा ए एल। अब ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इस ए डैश द्वारा इस जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रियाशील बल ए बी की दिशा में, इसके द्वारा बनाया गया जो कोण है यहाँ पर, ये क्या है? न्यून कोण। हमने शुरुआत में भी पढ़ा था ये, जब इसका बेसिक्स हमने शुरू करा था। तो ये न्यून कोण इसलिए पॉजिटिव होगा। अब इसी प्रकार जो है बी बिंदु पर जो बल टी लग रहा है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? चूँकि देखिए बी की स्थिति बी डैश हो गई है अब, तो और ये जो बी पर जो बल काम कर रहा है वो बी ए की दिशा में है। ठीक है। तो यहाँ से जो इस बल टी द्वारा किया गया कार्य है जो कि बी पर लग रहा है वो क्या हो जाएगा? टी गुणा
अब इस बी को चूंकि आगे बढ़ाएंगे हम, तभी तो बी डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने बी डैश एम, तो इसका बी बी डैश का जो प्रक्षेप है इस पर ए बी पर, वो क्या हो गया प्रक्षेप इसका बी बी डैश का बी एम, इसलिए यहाँ पर टी गुणा बी एम आएगा। लेकिन ये नेगेटिव है नेगेटिव इसलिए क्योंकि बल की क्रियाशील रेखा जो कि बी ए की दिशा में है तनाव की, यहाँ एरो से दिखाया गया है बी ए की दिशा में है, और बी बी डैश क्योंकि बिंदु बी की स्थिति क्या हो गई है बी डैश, तो बी बी डैश का इस लाइन ऑफ एक्शन जो है टी का उसके साथ जो कोण है ये वाला, ये अधिक कोण है। इसलिए हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि अगर ये अधिक कोण होगा तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे हम, तो माइनस टी गुणा बी एम। यहाँ से अब हम सिंपली इसको देख सकते हैं कि टी गुणा, इसको ए एल को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस एल बी माइनस टी, और बी एम को लिख सकते हैं हम एल एम माइनस एल बी। डायरेक्शन ये डायग्राम से हम देख सकते हैं इजीली, यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी गुणा ए बी माइनस एल एम आ गया, और विच इज़ इक्वल टू टी गुणा ए बी माइनस एल एम को हम ए डैश एन भी कह सकते हैं। देखिए दोनों पैरेलल है, एल एम इज इक्वल टू ए डैश एन। तो इसे जब हम देखें यहाँ से टी और ब्रैकेट में आएगा ए बी माइनस ए डैश एन। अब देखिए ये डायग्राम बन रहा है ए डैश एन बी डैश, इसमें ए डैश एन जो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश कॉस, सॉरी यहाँ पर आएगा डेल थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं टी गुणा ए बी माइनस ए बी कॉस डेल थीटा। अब वो ए डैश बी डैश चूँकि हमने बताया है यहाँ पर ए बी के बराबर है, इसलिए हमने ए डैश बी डैश की जगह ए बी लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई करा टी गुणा ए बी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस डेल थीटा। अब कॉस डेल थीटा को जब हमने एक्सपेंशन किया तो ये देखिए हमारे पास फॉर्मूले से ये आ जाता है। अब चूँकि डेल थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए उसको हम हायर जो पावर उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं वो, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर टी गुणा ए बी, और अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या आ गया 0। तो किया गया जो कार्य है वो क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। इसी प्रकार अभी हमने अवितान्य डोरी के लिए किया था। अब इसमें हम देख रहे हैं कि प्रणोद यानी कि किसी लकड़ी में दंड में जो है वो तनाव की जगह प्रणोद बल लगता है, इसलिए हम अब देखते हैं कि हल्के दंड में प्रणोद। तो इस स्थिति में देखिए चित्र वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें फ़र्क क्या रहेगा, जो बिंदु ए पर अभी तनाव की स्थिति में अवितान्य डोरी में जब तनाव लग रहा था, डोरी में तो तनाव लग रहा था, तो उसमें जो है ए बिंदु पर तनाव बल ए बी की तरफ लग रहा था, और बी बिंदु पर तनाव बल ए की दिशा में यानी कि बी ए दिशा में लग रहा था। लेकिन प्रणोद जो होता है वो ए बिंदु पर जब लगेगा तो वो बी ए की दिशा में लगेगा। देखिए यहाँ डायग्राम से यहाँ बताया गया है ये, और बी बिंदु पर जो तनाव बल लगेगा वो ए बी की दिशा में लगेगा। तो इसमें फ़र्क इतना है, अब देखिए डायग्राम चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर ए बी वही दंड है हमारे पास, और उसकी स्थिति जो है विस्थापन के बाद ए डैश बी डैश हो जाती है। तो यहाँ हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डैश एल बी डैश एम, सिमिलर वही हमने काम किया। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो प्रणोद बल लगेगा वो ए पर बी ए की दिशा में लगेगा, और बी पर जो है वो ए बी की दिशा में लगेगा। तो अब बाकी की स्थिति वैसी की वैसी ही रहने वाली है इसमें, कि जो बिंदु ए पर तनाव बल टी बी ए की दिशा में और बी पर तनाव बल टी ए बी की दिशा में क्रियाशील होगा। तो विस्थापन जो हम कर रहे हैं ए बी का ए डैश बी डैश पर, तो इस विस्थापन में जो दंड में प्रणोद बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा टी गुणा बी एम। अब ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये ए बिंदु पर हम देख रहे हैं, नहीं सॉरी बी बिंदु पर हमने पहले ले लिया कि बी बिंदु पर जो तनाव बल लग रहा है वो ए बी की दिशा में लग रहा है, तो टी गुणा जो बी बी डैश का प्रोजेक्शन प्रक्षेप हो जाएगा बी एम, यानी कि टी गुणा बी एम, ये पॉजिटिव है। अब ये जो है ए बिंदु पर लगने वाला प्रणोद बल टी, इसके द्वारा किए गए कार्य क्या हो जाएगा टी गुणा, और ए डैश का प्रक्षेप हमारे पास ए एल है जो कि अधिक कोण बना रहा है। यहाँ पर आप देखिए अधिक कोण है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये सिमिलर हम जो हमने अभी इससे ऊपर वाला पार्ट किया है, तो उसी कंडीशन से हम देखते हैं, उसी प्रकार सॉल्व करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आता है 0 आता है। तीसरा जो है केस कि किसी चिकने पृष्ठ की प्रतिक्रिया और
जिसके पिंड संपर्क में हो, कोई पिंड जिसके चिकने पृष्ठ के संपर्क में हो, उसकी प्रतिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो है हमारे पास ए डैश एक जो है चिकना पृष्ठ है और एक पिंड हम देख सकते हैं कि उसके साथ संपर्क में है, तो दोनों का जो कांटेक्ट है वो पॉइंट ए पर हो रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का ए है, संपर्क बिंदु ए है। तो इस चिकने पृष्ठ की जो प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पर जो कॉमन नॉर्मल होगा, उभयनिष्ठ अभिलंब जो होगा उस दिशा में, उसी दिशा में इनकी जो प्रतिक्रिया आर होगी, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया आर क्या होगी, इन दोनों की कॉमन पॉइंट पर जो है स्पर्श बिंदु पर उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश होगी। अब चूँकि हमने क्या कर रहे हैं, हम सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं, जबकि दोनों पृष्ठ क्या है, कांटेक्ट में, दोनों पृष्ठ संपर्क में है। तो संपर्क बिंदु ए जो है उसको हम क्या, किसी निकटवर्ती बिंदु ए डैश तक मूव कराते हैं, उसको गमन कराते हैं। तो हमारे पास जो ए डैश है वो बिंदु ए पर दोनों पृष्ठों के उभयनिष्ठ स्पर्श तल में स्थित होगा। जब बिंदु ए को हमने ए डैश तक मूव कराया, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ए डैश जो है वो बिंदु ए पर दोनों पृष्ठों के उभयनिष्ठ स्पर्श तल। तो देखिए ए डैश जो है इन दोनों पृष्ठों का जो उभयनिष्ठ जो प्लेन है, स्पर्श तल है, कॉन्टैक्टिंग जो प्लेन है ए डैश, उसी में तो स्थित है, इस प्लेन में ही तो है ये ए डैश, ठीक है ना। तो यही बात हमने यहाँ कही है। तो प्रतिक्रिया हमारे पास आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश जो है वो प्रतिक्रिया आर की क्रिया रेखा के लंबवत होगा, क्योंकि ए डैश ये इस दोनों के प्लेन ऑफ कांटेक्ट जो है, संपर्क तल, उसमें स्थित है। तो जो अभिलंब है, कॉमन नॉर्मल अभिलंब है, वो इस ए डैश के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ए डैश प्रतिक्रिया आर की क्रिया रेखा के लंबवत है। तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बल द्वारा किए गए कार्य जीरो कब होता है, जब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, या दूसरा जो रेखा है उसके साथ बल द्वारा किया गया कोण है, जो बनाया गया कोण है वो थीटा, उससे हम वहाँ रिप्रेजेंट करें तो थीटा क्या हो, π/2 हो, यानी कि 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बल द्वारा किए गए कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डैश cos 90। यहाँ देखना, चूँकि ए से ए डैश पे विस्थापित किया हमने उसको, तो ए डैश और क्या हो जाएगा, थीटा अपने पास एंगल 90 मीन्स cos 90। ये हमने पूर्व में पढ़ा है, उसी से मैंने यहाँ पर लिखा है, और आप भी पहले की कक्षा में जाकर के आप देख सकते हैं, ये समझाया हुआ है कि ये किस तरह से लिखा गया है। तो ए डैश cos 90 मतलब यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हैं कि जब जो है किसी पॉइंट को हम दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं सरल रेखा में, और जो है वो जो बल है वो उसके परपेंडिकुलर हो, उस प्लेन के, उस लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो यानी कि वहाँ पर थीटा जो है π/2 हो गया। तो उस केस में जो है हमारे पास बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया। अब चौथा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं, पिंड और स्थिर पृष्ठ के संपर्क बिंदु पर प्रतिक्रिया जिस पर पिंड बिना फिसले हुए लुढ़कता। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो है स्थिर पृष्ठ और पिंड, इनके संपर्क बिंदु पर जो है वो प्रतिक्रिया, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उस संपर्क बिंदु पर जो कि क्या है, उस पृष्ठ पर वो पिंड क्या है, कंटिन्यूसली लुढ़क रहा है, यानी कि उनका जो है संपर्क बिंदु दोनों का, पिंड का और स्पर्श तल का, वो अब जो वो लुढ़केगा तो दोनों का जो संपर्क बिंदु है वो बहुत कम सेकंड्स के लिए, क्षण के लिए ही जो है वो विरामावस्था में रहेगा, क्योंकि वो तो लुढ़क रहा है। तो दोनों का जो संपर्क बिंदु है वो स्थिर तो रहेगा नहीं, वो क्या है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि क्षण भर के लिए ही विरामावस्था में रहता है। तो इस स्थिति में जो उसका विस्थापन जो है ना वो शून्य होता है। समझ गए आप। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक उसको पहुंचने में बहुत कम समय लगता है, तो उस स्थिति में जो उसका विस्थापन है वो शून्य हो गया है यहाँ पर। तो इसीलिए जो संपर्क बिंदु पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया जो कि अभी हमने पढ़ी, उस अभिलंब प्रतिक्रिया द्वारा या घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, तो ये भी एक
केस है जिसको कि हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य भी 0 होता है इस स्थिति में। अब जो अगला पॉइंट है, दो पिंडों के स्पर्श बिंदु पर उनके मध्यस्थ परस्पर दाब, यानी कि दो पिंड हैं और दोनों संपर्क में हैं, तो एक दूसरे को दोनों प्रेशराइज करेंगे, दोनों एक दूसरे पर जो है दबाव बनाएंगे। तो अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनती है। चूंकि अब दो पिंड है, दोनों स्पर्श बिंदु दोनों स्पर्श किए हुए हैं, तो स्पर्श बिंदु पर जो क्रिया है, अब दोनों एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो उस स्पर्श बिंदु पर यानी कि एक पिंड द्वारा जब दूसरे पर प्रेशर लगाया जाएगा तो दूसरे पिंड जो है उस पर उसकी प्रतिक्रिया करेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, स्पर्श बिंदु पर क्रिया और प्रतिक्रिया समान रहती है और विपरीत बल है दोनों। जो क्रिया होगी दूसरे पिंड द्वारा उस पर प्रतिक्रिया लगाई जाएगी, तो दोनों समान होगी। इसका मतलब क्या है कि लघु विस्थापन में क्रिया द्वारा जो किया गया कार्य है वो प्रतिक्रिया द्वारा किए गए कार्य से बैलेंस हो जाता है। दूसरे पिंड द्वारा तो प्रतिक्रिया की गई, पहले पिंड द्वारा उस पर दबाव बनाया गया, क्रिया की गई, तो दूसरे पिंड ने उस पर उसको बैलेंस करने के लिए प्रतिक्रिया उस पर लगेगी, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा किए गए कार्यों का जो बीजीय योग है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हमने ये केस पढ़े। एक केस और हम पढ़ते हैं जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, अंतिम केस है कि किसी स्थिर बिंदु या स्थिर अक्ष पर, यानी कि कोई फिक्स्ड पॉइंट है या कोई अक्ष है जिस पर उस अक्ष पर जो है प्रतिक्रिया, उसके बारे में हमको बात करनी है। यानी कि उस फिक्स्ड पॉइंट के पारित जो है कोई पिंड परिक्रमण करता है, यानी कि कोई, जैसे कि अपन पेन ले लेते हैं, अब पेन की नोक से उसको हम जब ज़मीन पर टिकाते हैं और पेन को घुमाते हैं, यानी कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट के रोटेट कर रहा है, उसके पारित घूम रहा है। तो इसी प्रकार जो है हम क्या कर रहे हैं कि स्थिर बिंदु या स्थिर अक्ष पर प्रतिक्रिया जिसके पारित जो है पिंड परिक्रमण करता है। क्योंकि ये वो कंडीशन है, इसमें जो इसका बल का जो क्रिया बिंदु है उसका कोई विस्थापन नहीं होता, क्योंकि जो उसका कांटेक्ट जो है पॉइंट का जो संपर्क बिंदु है वो फिक्स्ड है, तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता यहाँ पर, वो किसी भी तरह से विस्थापित नहीं होता। इसीलिए तो उसके पर जो है कल्पित कार्य है, बल द्वारा जो किया गया है कल्पित कार्य क्या होगा यहाँ पर, इस स्थिति में भी 0 होगा। तो ये हमने कुछ केस पढ़े। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।